नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मेष राशि 29 मार्च 2025 को शनिदेव की साढ़े साती शुरू होने जा रही है। और शनिदेव की साढ़े साती साढ़े सात का होता है, 7.5 साल का, और ये कुछ न कुछ अच्छा तो होता है पर ज़्यादातर बुरा ही फल देता है। साढ़े साती में खासकर काम धंधे थोड़े कम चलते हैं, रोजगार में समस्या आती है, पारिवारिक जीवन में परेशानियां आती है, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, माता पिता के स्वास्थ्य में मुश्किलें ज़्यादा आती है, आपके संबंध बिगड़ते हैं। तो साढ़े सात साल का और मेष राशि के ऊपर शनि का प्रभाव जब आएंगे तब एक हलचल सा यहाँ से चालू हो जाएगा, क्योंकि शनि देव के पहले चरण में, शनि की साढ़े साती 3 चरण में होती है, 2.5 साल की 3 ढैया। तो पहला जो चरण है सिर के ऊपर, दूसरा चरण आपके छाती पर, और तीसरा फिर उतर जाएगी पैरों से। तो मेष राशि वालों के लिए जैसे कि सूर्य उच्च का होता है लेकिन शनि नीच के होते हैं या फिर कमज़ोर होते हैं, और साढ़े साल का मतलब ही होता है कि थोड़ी मुश्किलें, भावनात्मक परेशानी, घर में दूरियां बढ़ना, अपनों में जो प्रेम है वो थोड़ा कम होना, दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे पर उल्टे पुल्टे आएंगे, खुरापाती जिसको कह सकते हैं। अब शनिदेव की साढ़े साती का जो पहला चरण है वो आपके लिए कैसा रहेगा, पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, पहला चरण आपके लिए संभवतया बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपके अंदर बातचीत करने का तरीका बहुत बढ़िया होगा। आप किसी की बुराई करना पसंद नहीं करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, सकारात्मक सोच बढ़ेगा, और शत्रुओं को जरा आप संभल कर देखिएगा, किसी की मीठी बातों में मत आइएगा, और अपनी गुप्त बातें अगले 7.5 साल तक किसी को नहीं बोलना। जोश में मत आइएगा, भावनाओं में मत बहिएगा, उतावलेपन से बचना है, इस बात को गांठ बांध लें अभी से। और साढ़े साती से बचने के लिए क्या करेंगे ये भी हम जानेंगे। तो शनिदेव आपके कुटुंब भाव, धन भाव को देखेंगे। तो धन भाव को जब देखेंगे तब आप शनिदेव, देखिए, अगर आप धन के बारे में बढ़ा चढ़ा के किसी को बताएंगे आप कितना कमाते हैं, कितना बचाते हैं, तब मुश्किल होगी। इसलिए इन चीज़ों को लेकर आप किसी से बात ही नहीं करेंगे। घर में बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और किसी की बुराई न सुनना है न करना है, ये मान के चलिए। अब देखिए, क्या यहाँ पर बुराई करेंगे तो शनिदेव रुष्ट होंगे, पाप तो बढ़ता ही है लेकिन रुष्ट भी हो जाते हैं शनिदेव। तो 29 मार्च को जैसे ही मीन राशि में आएंगे, आपके जो कुटुंब है, किसी भी तरह का, किसी का भी, ना बुराई करना है, ना इन चीज़ों में आपको पढ़ना है, अपने काम से मतलब रखिए और किसी से अपनी बातें साझा मत कीजिए। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहिए, उनकी बातों को समझिए। अब यहाँ पर आपके रोग, ऋण, कर्जे, शत्रु भाव को भी देखेंगे। तो जो गुप्त शत्रु हैं, जो दिखावे के आपके बंधु बनते हैं, दोस्त बनते हैं, जो दिखावे के आपसे दोस्ती करते हैं, दिखावे के आपके बहुत सारे रिलेटिव भी होते हैं जो दिखावे के होते हैं, इनकी मीठी मीठी बातों में आकर, जोश में आकर होश मत खोइएगा, शांत रहिए, किसी की बातों में मत पड़िए। तो अब देखिए, यहाँ पर क्या है कि किसी की बातों में मत आना है, ज़्यादा किसी से बातचीत ना करें, और धन के मामलों में किसी से भी लेन देन के चक्कर में मत पड़िए। लोभ किसी चीज़ को लेकर मत कीजिए, नहीं तो बुरी तरह फंस भी सकते हैं। तो धन का लेन देन मुसीबत में डालेगा, आप फंस जाएंगे, धन का लॉस होगा, इस बात को ध्यान रखना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, परिश्रम करना होगा, परिश्रम कीजिए, कर्म फलदाता है, मेहनत का फल देंगे। और भोजन समय पे कीजिएगा, पौष्टिक आहार लेंगे, समय पे भोजन करेंगे, और जहाँ तक संभव हो पेट को हमेशा भरा हुआ रखिए, नहीं तो चिड़चिड़ापन हावी होगा सर पे, क्रोध आएगा। इसलिए समय समय पर कुछ कुछ खाते रहिएगा, ये बहुत आवश्यक है आपकी साढ़े साती शुरू होने से। और पानी भी पीते रहना है, यानी खाली पेट एक तो काम कोई भी शुरुआत नहीं करना है, और दूसरा पेट को हमेशा भरा हुआ रखें, कुछ ना कुछ खाते रहें। हनुमान चालीसा पढ़कर दिन की शुरुआत करें, क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ने से साढ़े साती का नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा।
आप चाहें तो शनि मंत्र का जप शाम के समय कर सकते हैं, ओम शं शनैश्चराय नमः। अब देखिए, शनिदेव मेष राशि में नीच का फल देते हैं, तो ऐसे में जीवन साथी के साथ रिश्तों को जरा संभालिए। बेवजह कड़वाहट ना आए, रिश्तों में दूरियां ना आए, इसका भी ख्याल रखेंगे। कुछ मामलों में काम में मन नहीं लगेगा, आलस्य आएगा, बार बार आपके मन के विचार बदलेंगे। इसलिए आपको हनुमान चालीसा रोज पढ़ना है। सुबह सुबह स्नान वगैरह करके पढ़िए तो उत्तम है। और शाम में आप शनि मंत्र का जप कीजिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः। कहीं भी कर सकते हैं। आप व्यवसायी भाई हैं, व्यवसाय स्थल पर ही बैठ के कर लीजिए। आप जॉब करते हैं, अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए सूर्यास्त के बाद जप कीजिएगा। तो शनिदेव जो हैं आपके लिए 12वें भाव में चलेंगे। उच्चाधिकारी के साथ तालमेल बनाकर चलें, रिश्तों में किसी भी तरह का कमी ना आने दें। किसी के ना बुराई करना है ना सुनना है, इन चीज़ों से बचिएगा। और जो भी कमाएंगे वो खर्चा होगा, यानी इस समय 12वें भाव में है तो खर्चा तो बढ़ेगा। इसलिए धन के खर्च पर थोड़ा कंट्रोल रखें और उधार तो कहीं ना दें, बिना सोचे विचारे कहीं पैसे भी इन्वेस्ट ना करें। मेहनत कीजिए, कर्म कीजिए, आलस से थोड़ा कम कीजिएगा और धन को बहुत सोच समझ कर सुरक्षित जगह पर रखिए। खासकर किसी व्यक्ति विशेष को धन मत दीजिएगा। अब देखिए, मन में लोभ इस पीरियड में आपके नहीं आएगा, ये बात तो तय है, क्योंकि वैसे भी मेष वाले लोभ कम ही करते हैं। अब यहाँ एक और चीज़ है कि पैसा आएगा तो मांगने वाले लोग भी आने शुरू हो जाएंगे। संभल कर किसी को ना दे तो उत्तम। 29 मार्च को शनि की देव की जैसे ही 7.5 का प्रथम चरण शुरू होगा, तब यहाँ से मन में 4 बातें गांठ बांध लें। पहला, अपनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपनों की बुराई किसी से नहीं करना है, जीवन साथी के साथ तालमेल बनाकर चलें, उनको समझने का प्रयास करें। 7.5 का प्रभाव है, इसलिए पॉजिटिव रहें और जोश में आकर कोई भी डिसीजन मत लीजिए, नहीं तो बुरी तरह फंस जाइएगा। और हनुमान चालीसा पढ़कर दिन की शुरुआत करना है। 3-4 बातों को ध्यान रखेंगे तो 7.5 आपके लिए आशीर्वाद की तरह होगा, आपको परेशान नहीं करेगा। कितना भी आप जीवन साथी आपके बीच परेशानी हो, किसी से अपने रिश्तों के बारे में चर्चा मत कीजिए, अपने में सॉल्व कीजिए। घर में कोई अच्छी चीज़ें प्रारंभ होगी। जैसे यहाँ पर देखिए, 7.5 जैसे ही सिर पर आएगी, शनि यहाँ पर नीच के होते हैं मेष में, तो स्वास्थ्य का आपको खासकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। पौष्टिक खाइए, हड़बड़ी में जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना है। धन तो खूब आएगा और एक नहीं कई स्रोत से धन आएगा, तो ये तो तय है। यानी कि आपके पास इतना पैसा आएगा कि आपको, कहावत है ना, संभाल नहीं पाएंगे, बिल्कुल वैसा ही। इसलिए धन के मामलों में आप लकी रहेंगे। खासकर विदेश से धन प्राप्ति के यहाँ पर योग बनेंगे अगले 2.5 साल तक। तो 7.5 से आपको घबराना नहीं है, पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखें। और दूसरा, वाहन अगर खुद से चलाते हैं तो संभल कर चलाइएगा। घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे विवाद मत करें, उनकी सलाह से कोई काम करेंगे तो बहुत अच्छा है। और जैसे ही मीन राशि में शनिदेव आएंगे तो रोग, चोट, ऋण, कर्जे, शत्रु का भाव, छठा भाव को देखेंगे। अगर कहीं पर पैसा फंसा हुआ है तो इस समय बुद्धि लगाइए, बुद्धि से धन प्राप्त कीजिए, बुद्धि से ही प्राप्त होगा। बीमारियों में ना फंसने है, इसलिए पहले से अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत एक्टिव रहिए। किसी को कर्ज वगैरह नहीं देना है और ये नहीं कि किसी ने कह दिया यहाँ लगाओ तो इतने होंगे, इस चक्कर में तो बिल्कुल भी नहीं आपको जाना है। अपना आप काम शुरू कर सकते हैं, दिमाग यूज करें, ज़रूरत से ज़्यादा उधार किसी को ना दें। अब यहाँ पर जो शनिदेव हैं आपके विवाह भाव को देखेंगे तो यहाँ क्या होगा ना, आपके भाग्य धर्म स्थान को भी देखेंगे, शनिदेव की दृष्टि है तो शनि महाराज आपके लिए भाग्य में वृद्धि तो करेंगे, भाग्य के नए दरवाजे खोलेंगे। इसलिए परिश्रम खूब कीजिएगा और आलस से मत कीजिएगा। जितना परिश्रम करेंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। अब 7.5 जैसे ही शुरू होगा, आलस से आप पे छाएगा। शरीर में थकान नहीं है, लेकिन कभी कभी लगेगा कि नींद ही नहीं आ रही। नींद की समस्या थोड़ा परेशान करेगा, आँखों में रात कटेगी, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नींद सोने का प्रयास कीजिए। थोड़ा टेलीविज़न, मोबाइल थोड़ा सोने के पहले कुछ देर पहले से बंद कर दीजिए ताकि अच्छी नींद ले पाएँ। आलस्य को हावी होने नहीं देना है। मूड फ्रेश रखें, योगा एक्सरसाइज करें ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और किसी से भी विवाद बिल्कुल भी ना करें।
विशेषकर माँ से जीवन साथी के साथ तालमेल बनाकर चलें। उनको जितना समझेंगे सुनेंगे उतना भाग्य आपका साथ देगा और काम में वृद्धि होगा। अब देखिए 15 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे घर में आएंगे, यानी मिथुन राशि में वृषभ राशि से निकलकर। तब आपके जीवन साथी और व्यापार के घर को देखेंगे गुरु। व्यापार में कोई कमी नहीं होगी, जो भी शिथिलता थी वो एक बार फिर से चलने लगेगा। प्रॉफिट में जो कमी थी गुरु की दृष्टि डालते ही आपका व्यापार वृद्धि होगा, धन आएगा। अगर आप अविवाहित हैं तो वैसे तो विवाह के योग यहाँ से बनना शुरू होंगे और जीवन साथी से तालमेल बढ़िया बनेगा। अगर आपके घर में कोई अविवाहित हैं उनके विवाह की रुकावट समाप्त होगी, क्योंकि गुरु आपके घर में कोई शुभ कार्य जरूर करवाएंगे। तो 26 अक्टूबर 2025 को गुरु महाराज चतुर्थ घर में उच्च के हो जाएंगे। तब यहाँ पर आप जमीन जायदाद मकान वाहन दुकान खरीद सकते हैं, खरीदने के योग बनेंगे। और जैसे ही 5 दिसंबर 2025 को देव गुरु वक्री होंगे, यानी उल्टी चाल चलेंगे, तब गुरु यहाँ पर देखिए तेज वाहन मत चलाइएगा और तमाम कागजात हमेशा पास रखिएगा। दसम घर को देखेंगे तो ऐसे में उच्चाधिकारी के साथ तालमेल बनाकर चलें। हो सकता है कुछ लोग आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचे, सतर्क रहिए। किसी की बुराई भी नहीं करना और बातचीत में बिल्कुल राजनीतिक सोच रखिए। मीठा वचन बोलना शुरू कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुटिल दिमाग की आवश्यकता होगी और ताकि आप सबकी प्रशंसा करें, ताकि आप चीज़ों को मैनेज कर सकें। किसी भी तरह अपने उच्चाधिकारी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है, झुकना नहीं है। बस ऐसा करें कि लगे कि नहीं ये व्यक्ति सत्य है, सत्य पर चल रहा है। अब गुरु यहाँ पर 12वें घर को देखेंगे तो दूर देश की यात्रा, विदेश यात्रा करवाएंगे। कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, विदेश से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। 2 अप्रैल 2026 को देवगुरु बृहस्पति फिर से मिथुन में आएंगे, मार्गी होंगे। तब यहाँ पर आपके शनि और गुरु, तो जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ तालमेल बढ़िया होगा। उनके साथ कोई काम करते हैं तो उसमें ज़्यादा लाभ होगा। अगर जीवन साथी के साथ मिलकर कोई काम कर रहे हैं तो भाग्य में वृद्धि करेगा, धार्मिक यात्राएं कराएगा। तीर्थ यात्रा इस समय कर सकते हैं, मन बहुत प्रसन्न रहेगा, हल्का फील करेंगे। और देवगुरु आपके लाभ घर को देखेंगे तो धन का तो प्राप्ति करवाएंगे। भाइयों से बस किसी तरह का विवाद मत कीजिए, सबसे रिश्ता बनाकर चलिए, विनम्र रहिए। जो रिश्तेदार हैं उनको क्षमा करके आगे बढ़ें। बाकी किसी से दोस्ती, ना किसी से बैर के तरीके से चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। पर मेहनत ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कोई रुकावट है, परेशानी, तो हमने शुरुआत में आपको उपाय कहा है, ज़रूर कीजिए। ये आपको लाभ देगा। लेकिन लंबी दूरी की यात्रा से लाभ होगा या लंबी दूरी या विदेश से लाभ होगा। बस आपको वाहन ज़रा संभल कर चलाना है, इस बात को याद रखिए। और राहु जब 18 मई 2025 को यहाँ पर देखिए, राहु जब लाभ घर में आता है तो धन खूब देता है, खूब पैसा आएगा। बस याद रखना है कि आप धन का दुरुपयोग ना करें, गलत कार्य में धन को खर्च ना करें और जीवन साथी की छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें। कमियां निकालेंगे तो रिश्ते खराब होंगे। विवाद ना करें तो उत्तम रहेगा। और संभव हो तो शनि मंत्र का खूब जप कीजिएगा। ये आपके शनिदेव को एक तो शांत भी करेगा और चीज़ों को स्थिर रखेगा। तो यहाँ पर राहु जो है ना, राहु का मतलब ही विवाद होता है, क्लेश होता है, झगड़े लड़ाई होता है। पर संचार से लाभ देता है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से लाभ देता है, विदेश से लाभ देता है। तो इसलिए आपको बस गलती नहीं करना, विचारों पर कंट्रोल रखना और चीज़ें फिर आपके लिए खूब पैसा देगा राहु, ये भी तय है। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।